हमारे राजन भाई, काजल भाई, हमारे काजल भाई कौशल के जाने मानी शख्सियत, उनका भी स्वागत है। हमारे उमर भाई जो मेरे सामने बैठे हैं, हमारे तहा भाई, सनी भाई, महमूद खान, गुलाब शेख, मैं उन सब का इस्तेमाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। देखिए हमारे उमरा कौसर की जान शान मान आन बान और माजी मियर और जमीयतुल मुस्लिमीन के सदर जनाब नईम खान साहब तशरीफ ला चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो। नईम खान साहब, अखलाक के जेवर हमें ईमान से मिले हैं और गंजीन गौहर हमें कुरान से मिले हैं। अखलाक के जेवर हमें ईमान से मिले हैं, गंजीन गौहर हमें कुरान से मिले हैं और हिंदू से मिले हैं ना मुसलमान से मिले हैं। हम जब भी मिले हैं किसी इंसान से मिले हैं, हम जब भी मिले हैं किसी इंसान से मिले हैं। माजी नगर सेवक बालाजी काकड़े साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। मैं हमारे अनवर कच्ची साहब की जानिब से उनका भी स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। कि वैशी हूँ इंसान बना दे या अल्लाह। वैशी हूँ इंसान बना दे या अल्लाह। मुफलिस हूँ धनवान बना दे या अल्लाह। और हिंदू मुस्लिम एक थाली में खाए ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। दोस्तों अभी हमारे अनवर कच्ची साहब के बाद में हमारे माजी नगर सेवक श्री सेना के जनाब सुधीर भगत साहब से निवेदन करूंगा कि वो माइक पे आए और अपने विचार प्रकट करें और मार्गदर्शन करें। सुधीर भगत साहब श्री सेना के माजी नगर सेवक। व्यासपीठ पर बैठे तमाम हजरात, सामने बैठे मेरी माता बहनें, सामने बैठे मेरे दोस्त यार, बड़े बुजुर्ग, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। मुमरा शहर स्वाभिमानी सेवा भावी फाउंडेशन की ओर से जो एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मैं सबसे पहले अनवर भाई से धन्यवाद देता हूँ कि इस माहौल के अंदर आपने ये जो कार्यक्रम रखा है, यहाँ हम लोग सभी वर्ग के सभी तबके के लोग आए हैं। भले ही माहौल राजनीति का हो, इलेक्शन का हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो मांग कर नहीं ली जाती है, जो छीन कर ली जाती है। और मैं उनमें से हूँ जो मैं कभी हाथ नहीं फैलाता। जो मेरा है मैं लेते रहूँ, जो आपका है आप लेते रहो। अभी मेरे भाई ने, मेरे बड़े भाई ने कुछ मसले ऐसे उठाए कि जो मुमरा से हमला करते हैं, लेकिन हम मुमरा वाले उस सिलसिले में आंख बंद करके रखते हैं और हमें दिखता क्या है और दिखाया क्या जाता है। हमें दिखता है गोदरा, हमें दिखाया जाता है राम मंदिर। अरे लेकिन वो हमसे कोसों दूर है, हमारी जमीन हमसे यहाँ छीनी जा रही है, उसका कौन जवाब देगा। मैं जिस उम्र का हूं, मैंने आज तक यही देखा है कि कब्रिस्तान जन्नत का दरवाजा होता है, लेकिन यहां पर हमारा जन्नत का दरवाजा हमसे छीना जाता है। कोई माइकलाल उस दरवाजे की कीमत नहीं लगा सकता है कोई यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ नुमाइंदे, यहाँ ठेकेदार लगाए जिन्होंने उसका सौदा तक करके ले चुके। एक मराठी स्मरण है, मेले चालू होता लोड़ी खाना, हम
हिंदुओं में जब आदमी को जलाया जाता है तो उसके सिर के ऊपर घी डाली जाती है, घी ठंडी होती है ताकि तेरी रूह शांत रहे। जब तू जन्नत में जाएगा तो तेरी रूह भटक ना जाए, तू शांत रहे और शांति से ऊपर जा, वहां तेरा सब पैसा होगा। लेकिन कुछ चोर लोग ऐसे होते हैं कि वो घी भी खा लेते हैं, उनमें से लोग यहाँ पर है। अरे पूरी समाज को भेज दो। हम तो वो लोग हैं कि अगर किसी ने कहा कि हमको इस जगह के लिए मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, कब्रिस्तान बनाना है, तो हम पीढ़ियों हमें एक खौफ पैदा किया जाता है। हिंदुत्ववादी पार्टी है, याद रखना। सलाम अलैकुम। अरे क्या है? जिसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, मेरी खास करके यहाँ के माता और बहनों से गुजारिश है कि आप घर में रहते हो, पर्दे में रहते हो, आप तक वो बातें नहीं आती है, जो बातों तक, जो चीज तक आपको आपके परिवार तक जो पहुंचाई जाती है। याद रखना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, भले ही यहाँ के नगर सेवक हैं, लेकिन उनको लाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पड़ता है। या ठिकाणी हमारे मुमरा पीआई सीनियर पुराने यहाँ मुमरा स्टेशन के जनाब रविंद्र ताड़ी साहब का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, इस्तेकबाल करता हूँ। वेलकम टू स्टेज। तायडे साहेब, आपलं स्वागत आहे आमच्या वतीने, उमरेच्या वतीने। अख्तर भाई एक चीज़ और बोल रहे ना, सिंघम साहब आ गए हमारे। सिंघम साहब उमरा के अख्तर भाई थोड़ा दो एक शेर हो जाए इनके लिए। लो यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों से मैं एक आपकी सोच के ऊपर थोड़ा सा जोर डालने के लिए बात कर रहा हूँ। याद रखो 2009 में इलेक्शन हुए थे, इससे पहले के जो इलेक्शन थे वो 2009 में हुए। यहाँ पर जो रास्ता बना है कंक्रीट रोड, वो 2007 में बना था, लेकिन ये इंसान का मैनिफेस्टो देखो। रुपए का फॉर्म दे करके 900 रुपए डिपॉजिट ले करके 1200 लोगों के फॉर्म भरे गए। पिछले 3 सालों में ये फिगर जो है 5000 से ज्यादा का हो चुका। यानी ठाणे महानगर पालिका के पास मुमरा कौसा के अगर हम हॉकर लोगों का हिसाब लगाए तो पिछले 3 साल में लगभग 50 लाख रुपया जमा है, लेकिन उनको धंधा करने के लिए लीगल जगह नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? हॉकर जोन बनाने में क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, नेशनल हॉकर्स पॉलिसी हर कारपोरेशन के कॉस्मोपॉलिटन सिटी के लिए बना करके दी गई है। बॉम्बे जैसे थाना सिटी में नेशनल हॉकर्स पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन हो चुका है। मुमरा, कौसा और दीवा, ये 3 उपनगर क्या ठाणे महानगर पालिका के इलाके में नहीं आते? तो क्यों हॉकर्स के साथ में ये खेल किया जा रहा है? 3 महीना मित्तल के रोड पर चले जाओ, 4 महीना वहां चले जाओ,
एक मुस्तकिल जगह, एक परमानेंट जगह उसको नहीं मिलेगी तो उसका रोजगार भी चला जाएगा। आज मुमरा बाजार से लेके मिलेनियम तक कम से कम 6 से 7 हजार हॉकर्स हैं। इनमें होंगे 500-700-800 लोग होंगे जो बाहर से आते हैं, कमाते हैं, लेकिन बाकी के सभी जो हॉकर्स हैं वो इसी शहर में रहते हैं, उनके परिवार इसी शहर में रहते हैं, उनके बच्चे इसी शहर के स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं। आज वो धंधा कारोबार नहीं करेंगे तो अपना घर परिवार कैसा चलाएंगे, अपने घर का चूल्हा कैसे चलाएंगे। हॉकर्स के लिए यहां से आप अंदर जाएंगे, एमएम वैली में एक मार्केट बनाया गया था, लगभग 465 गाले बनाए गए, जिसके ऊपर 9 करोड़ रुपया खर्चा किया गया। 9 करोड़ रुपया। 9 करोड़ रुपए में आज वहां पर क्या है, मलबा, रैबिट पड़ा हुआ है, क्योंकि जितनी बार भी हॉकरों को वहां पर बसाने की कोशिश की गई, हॉकर्स बैठे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना ऐसा बैठे, लेकिन एक भी ग्राहक सुकून हाइट से उतर करके, एमएम वैली से निकल करके, ग्रेस पार्क से निकल करके, आसपास की ये टीएमसी अप्रूव्ड बिल्डिंगों से निकल करके एक भी ग्राहक उन हॉकरों के पास नहीं गया। क्या करेंगे वो हॉकर वहां? दूसरी बात, 9 करोड़ रुपए खर्च करके वो हॉकर्स, एशिया का पहला हॉकर प्लाजा बनाने का दावा किया गया, आज वहां पर रैबिट पड़ा हुआ है। वो 9 करोड़ रुपए किसकी जेब से गए? आपकी और हमारी जेब से। हम जो टैक्सेस भरते हैं उसी में से फंड जनरेट होता है, वही फंड हर एमपी को, हर एमएलए को, हर नगर सेवक को, हर एमएलसी को मिलता है, और उसी के बाद जो है दूसरी भी योजनाओं में सरकार 100 करोड़ का ये काम, 500 करोड़ का वो काम, जो भी घोषणाएं करती है, कोई भी सरकार हो, वो आपके हमारे टैक्सेशन से जो पैसा इकट्ठा होता है उसी से वो सारा फंडिंग किया जाता है। रास्ते में खड़ी है वो हटा दो, और सामने साइड में जो लड़ाई लड़ते 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 बुढ़ापा भी गुजरता चला जा रहा है, लेकिन अभी तक लीगल पुनर्वसन नहीं मिला, लेकिन कोई कागज नहीं। चंद्रशेखर साहब के जमाने के उनके तोड़े हुए गाले, आज जाकर के नाम के लिए चाबियां दी गई है, लेकिन कागजी कार्रवाई कुछ भी नहीं। चांदनगर में एक बिल्डिंग तोड़ी गई, उस बिल्डिंग के मैं हमारे थाने जिले के पालिका मंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी साहब का स्वागत करता हूं, और सभी से कहता हूं जोरदार तालियां बजा करके, जोरदार तालियों के साथ। शिंदे साहब के ताल्लुक से एक शेर है कि हम दुश्मन को भी शाइस्ता सजा देते हैं, वार करते नहीं नजरों से गिरा देते हैं, वार करते नहीं नजरों से गिरा देते हैं। और मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मन का बहुत एहतराम करता हूँ, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। जनाब नईम नजीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मंच पर बैठे हुए थाना के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब, सुधीर भगत जी, हमारे बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी नाम लेते लेते, क्योंकि वक्त बिल्कुल कम है और साहब को भी भाषण करना है। मैं अभी साहब को मैंने एक लिस्ट दी है 8 कामों की। हमारे रफीक भाई ने तो बहुत लंबी चौड़ी में बोला, पूरा थाना नगर पालिका का बजट ही सुना है, मगर बहुत अच्छा है, लोगों को कुछ मालूमात होने चाहिए। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्या अपन जो है काफ़ी बहुत कुछ सुन चुके। एक ज़माना था और हमेशा शिवसेना से लोगों को डराया जाता था, फिर पार्टी है ये है, और ये सारी चीज़ें होते हुए आज माहौल बिल्कुल बदली हो। आज मुसलमान भी अच्छी तरह समझ गया कि जो हमारा विकास करेगा वो हमारा नेता होगा।
और जो हमारे विकास नहीं करेगा वो हमारा नेता नहीं है। मैं आपको सिर्फ लंबा चौड़ा तो नहीं कहूँगा क्यों मैं 9:30 10 बजे तो भाषण बंद हो जाता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा क्या रफीक भाई, 10 साल से मैं एक चीज़ सुनते आ रहा हूँ, मार्गदर्शन। और ये मार्गदर्शन हमेशा घड़ियाल वाले बोलते रहते हैं कि साहब के मार्गदर्शन में ये हो गया। एक नाथ शिंदे साहब ने बाईपास बनवाया लेकिन साहब के मार्गदर्शन में बन गया। रेती बंदर पे इनकी वजह से ब्यूटिफिकेशन हुआ, साहब के मार्गदर्शन में उनके काम हो गया। सारे यानी मार्गदर्शन में ही होते। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि इनके बच्चे भी पैदा होते तो वो भी मार्गदर्शन में पैदा होते, आपके मार्गदर्शन में पैदा। अरे मेहनत करे कौन और अंडा खाए फकीर, वो हिसाब। हमेशा यही कहना कि मैंने विकास किया, मैंने 9 साल से ये सुनते आ रहे विकास। विकास तो दिखा नहीं, बल्कि विकास चाय वाला दिख गया मेरे को। अरे भाई तेरा नाम बहुत फेमस हो रहा है। बोले निर्मय मैंने क्या किया? मैं कह रहा विकास 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 तो कहीं दिख नहीं रहा। अभी आप थोड़ी देर पहले ही सुन रहे थे क्या सीमेंट कॉन्क्रीट सुधीर वक्त कहने लगे कि भाई हम लोगों ने बनाया, रोड हम लोगों ने बनाया, हॉस्पिटल अपन लोगों ने बनाया। इन्होंने क्या किया था? आपसे एक बहुत कहूँगा, जितना यानी स्टेडियम बना आप लोगों ने बना, क्योंकि सेना ने कॉर्पोरेशन में दी और उनके मार्गदर्शन में सारी चीज़ें बनी। बजट भी बोले सीमेंट रोड उन्होंने बनाया, सब कुछ उन्होंने बनाया। उन्होंने एक चीज़ बनाई जो मैं कहूँगा, स्टेशन पे इजराइल का गेट बना। वो एम गेट जो है वो मुझसे जो इजराइल का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नाम से इन्होंने गेट बनाया। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ जब आपने बनाया तो फिर सवाल नहीं। अभी कल परसों में एक बात हुई थी कि उन्होंने अपने कैंडिडेट को ये कहा था कि मैं 95,000 वोट यहाँ से दिलाऊँ, 95,000 यहाँ साथ। लेकिन आप ध्यान रखें, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, वो जो फिगर उन्होंने कहा है उससे भी नीचे टोटल फाइनल उसका फिगर होगा, उसके आगे फिगर जाएगा। ये आपको बचना है, क्योंकि हमने भी दुनिया बहुत देखी, राजनीति भी हमने भी देखे। पूरा मैं तो पूरा विवाद की बात कर रहा हूँ भाई। उल्लासनगर, कल्याण, ये वो अम्बरनाथ, क्योंकि कल्याण में तो मेरी मार्केट भी 25 साल 26 साल रहूँ, वहाँ के भी लोगों से बातचीत होती है। उल्लासनगर में भी सब जान पहचान। तो ये जितने भी अभी है तुम्हारे मार्गदर्शन खत्म हो गए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ संजय साहब, मैं ज़्यादा वक्त नहीं होगा क्योंकि मैं बिल्कुल छाट कहूँगा, क्योंकि आपको भी मौका दूंगा। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मुमरा की जनता की तरफ से ये मार्गदर्शन है कि नवंबर में आप रिटर्न थाना जाओगे। ये आपको मैं वचन के साथ बात करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे मुमरा के जाने माने जान शान रहीम खान साहब। अब मैं जिनको दावत सुखन माइक पे बुलाना चाहता, चांद रुके तो चांद और चले तो हवाओं जैसा है, वो शख्स धूप में देखो तो छांव जैसा है, वो शख्स धूप में देखो तो छांव जैसा है। और बहुत पहले से उनके आने की आहट जान लेते हैं, तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। और मैं देखिए यहाँ शिंदे साहब के ताल्लुक से शेर पढ़ रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में न तोला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई थी, मुझको हिंदू या मुसलमान ना बोला जाए। मेरी मुराद जनाब एक नाथ शिंदे साहब हमारे पालक मंत्री खाना के, मैं आपको दावत सुखन दे रहा हूँ कि माइक पे आए और अपने ज़मीन ख्याल का मुजाहरा और इजहार करें।
एक नाथ शिंदे साहब, उनके आने से पहले मैं आए हुए तमाम प्रेस वालों का इस्तेकबाल करता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट का इस्तेकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि वो आए, अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच टोटल प्रेस साथियाँ और पुलिस डिपार्टमेंट। एक नाथ शिंदे साहब। इसमें उपस्थित माजी महापौर नईम खान जी, तायडे साहेब, प्रदीप जंगम, सुधीर भगत, जावेद अंसारी, रफीक खानदार, असलम कुरैशी, बालाजी काकड़े, अनवर कच्ची, शबाना मैडम, रजिया मैडम, परवीन शेख मैडम, विजय कदम, सोनिया कुरैशी, सलमा कच्ची, खैरे मैडम, सभी उपस्थित, सबका नाम नहीं लेता, सभी उपस्थित महानुभाव और सभी उपस्थित भाई और बहनों और पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस सम्मेलन को आयोजित किया। नईम खान जी और उनके सभी सहयोगी, इनको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और यहाँ पर जो भी आपकी समस्या है इसे सब लोग मिलकर हम लोग हल करेंगे। हमारा कैंडिडेट डॉक्टर श्रीकांत शिंदे वो भी आने वाला था, लेकिन मेरे मम्मी की तबीयत खराब है, अभी वो अस्पताल में है, इसलिए वो वहाँ पर रुका है। मैंने कहा तेरे आने की ज़रूरत है, मैं संभाल लूँगा। और इस मुमरा कौसा शहर में कारपोरेशन के माध्यम से कई सुविधा देने की कोशिश की है। अभी आपको एक ही मैं बात कहूँगा, कभी भी मुझे अपने हमारे नईम खान साहब यहाँ मौजूद है, सभी उपस्थित है यहाँ पर, कभी भी मुमरा कौसा के सभी हमारे जो रहवासी हैं उनको कभी भी शिवसेना की तरफ से कोई तकलीफ हुई है? कभी भी तकलीफ हुई है और कभी भी ऐसा हुआ नहीं और कभी होगा भी नहीं, ये वादा मैं करने आया हूँ यहाँ। क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि जब मैं नगर सेवक था और सदन का कारपोरेशन का लीडर था, उस वक्त मेरे ख्याल से अपोजिशन लीडर सुभाष भोईर थे और मैं सभागृह नेता था। हाँ, तभी 2007 पहले तभी इस रोड के ऊपर बहुत ही कई लोगों की तकलीफ हुई, कई लोगों को करेंगे, लेकिन वो नेशनल हाईवे था, अभी भी नेशनल हाईवे है वो। लेकिन जब भी ये बात सामने आई तब मैंने कहा था उस वक्त कि वो नेशनल हाईवे रहने दो, स्टेट हाईवे रहने दो, लोगों को जहाँ तकलीफ है, लोगों की जान जोखिम में डाल रहे लोग, लोगों की जान वहाँ जा रहे एक्सीडेंट में, तो किसी का भी रोड होने दो, कारपोरेशन के पैसे से हम उसको कंक्रीट का रोड बनाएंगे और सभी नियम कानून बाजू में रखकर उस रोड को कंक्रीट करने का काम शिवसेना ने किया कारपोरेशन के माध्यम से। और ऐसे कई काम हुए, पानी की टंकियाँ होगी, कई यहाँ कंक्रीट के रोड होंगे, यहाँ पर स्टेडियम बनाया है बच्चों के लिए खेलने के लिए, यहाँ के कई लोग हैं स्टेडियम का इस्तेमाल करेंगे, हॉस्पिटल भी बनाया है। अभी यहाँ पर आपने कहा कि चौपाटी इंटरनेशनल लेवल की चौपाटी बना दिया और वो वहाँ जाएगा, इसके फायदे का आप ही लोगों के फायदे की चौपाटी है। तो एक काम हम लोग कर रहे हैं, तो मुमरा कौसा के विकास के लिए
कौसा को बदलना चाहता हूँ, विकास की ओर ले जाना चाहता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे कोई भी वोटों की राजनीति नहीं करनी है। मुझे सिर्फ जैसे थाना सिटी है, शहर है, जैसे हम लोग उसको विकास की ओर ले जा रहे हैं, वहाँ पर कई प्रोजेक्ट वहाँ आ रहे हैं, वैसे ही प्रोजेक्ट मुंब्रा कौसा में भी आने चाहिए। मुंब्रा कौसा के लोग भी हमारे हैं, कारपोरेशन में रहते हो आप लोग भी हमारे हैं। और ये देखो, शिवसेना और मुस्लिम समाज, ये बहुत से लोग क्या करते हैं, चुनाव के वक्त ऐसा कोई मुद्दा उठाते हैं और फिर आपके सामने आपको शिवसेना का डर दिखाते हैं। लेकिन आप बताओ कि जब भी हमारा सरकार थी, तभी हमारे मुस्लिम समाज के साबिर भाई शेख मंत्री बने थे, मिनिस्टर थे सरकार में। जब मुंबई में बहुत बड़ा बांद्रा में अपना कार्यक्रम हुआ, इज्तिमा हुआ, शिवसेना ने पूरी तरह उसकी जो भी सहयोग करना है, पानी से लेके साफ सफाई से लेके, तभी तो बड़े साहब ने कहा ये इनका धार्मिक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है। महापौर को उन्होंने बताया कि यहाँ कुछ भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, इनका कार्यक्रम सफल करने के लिए पूरा सहयोग करो, ये शिवसेना का काम है। जब भी पड़गा में बड़ा इज्तिमा हुआ, तभी भी कुछ प्रॉब्लम था, मेरे पास लोग आए, वड़बंदर में था, मैंने कहा भाई धार्मिक कार्यक्रम है, इसमें कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, इसको जैसे हमारा धार्मिक कार्यक्रम है वैसा अपने मुस्लिम समाज का भी धार्मिक कार्यक्रम है, और जहाँ जहाँ सहयोग की आवश्यकता होती है हम लोग पूरी तरह सहयोग करते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं रखते। जब भी सरकार शिवसेना भाजपा यूपी सरकार थी, तभी मस्जिदों का मामला था FSI का, तभी लोग मस्जिद में जगह नहीं होने की वजह से वहाँ पर रास्ते पे नमाज पढ़ते थे बाहर, मस्जिद के बाहर। तभी बड़े साहब ने कहा ये ऐसे क्यों, इनको FSI बढ़ा दो, इनको और ऊपर बांधने दो और अपने धर्म का काम करने दो, कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। आपको मैं बताऊंगा, वागली स्टेट में हजूरी में एक मस्जिद का काम शुरू था, वहाँ पर मदरसा था, बच्चे पढ़ते थे, मेरे पास लोग आए, वहाँ का हमारा नगर सेवक के जनार्दन केंद्रीय शिवसेना का था और कुछ लोग उसकी कंप्लेंट कर रहे थे मस्जिद की, या ऐसे कर रहे वैसे कर रहे। मेरे पास जो लोग आए बोले देखो हम लोग यहाँ बच्चों के स्कूल है, मदरसा है और मस्जिद का मरम्मत करना चाहते हैं, कुछ और बढ़ाना चाहते हैं ऊपर। मैं बोला किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं है, ये समाज के लिए हो रहा है, मस्जिद है, मदरसा है, समाज के लिए। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं मेरे कारपोरेटर को बोला कि म्युनिसिपैलिटी हो या कुछ हो, इनका काम होने तक तेरी जिम्मेदारी है, पूरा बांधकाम होने तक कुछ भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। अभी आप जानकारी लो, नहीं भाई, इंदिरा नगर में दादू भाई शेख थे, अभी उनका बच्चा अपना बगलू है, अभी वहां पर आपको मैं बताऊंगा बहुत बड़ी आश्वासन दिया, चुनाव खत्म फिर आश्वासन दिया, 25 साल ऐसा ही चल रहा था। तो मेरे पास लोग आए, मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हमारा काम है और ये समाज का काम है, इसको कब्रिस्तान एक ऐसी एक चीज है कि हिंदू है या मुसलमान है, आखिर हम सबको जाना ही पड़ता है एक चीज। और तभी आपको मैं बताऊं कि MIDC की एक जगह की लैंड थी बहुत बड़ी, और वहाँ पर उबड़ खाबड़ जमीन थी। कई लोग मुझे बोले कि यहाँ गाले बनाएंगे, वर्कशॉप बनाएंगे, कुछ बोले यहाँ और कुछ करेंगे, फायदा होगा हमारे कार्यकर्ताओं का। नहीं भाई, मैंने वो किसी भी चीज़ का फायदा नहीं देखा। मेरे दिमाग में एक बात आई, ये कब्रिस्तान का मसला अगर हल करना है तो ये जगह बहुत ही कामयाब हो सकती है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 2008-10 JCB पोकलेन लगा दिए और जमीन पूरी लेवल कर दी, तार का कंपाउंड
इसने कि मैं 10 केस करूँ। बोले 4 क्या करते हो, 40 केस बनाओ मेरे ऊपर। मैंने खुद के लिए तो कुछ किया नहीं। ये मुस्लिम समाज कब्रिस्तान उनको चाहिए, कैसे जान पाएंगे कब्रिस्तान का? उससे भी हमें जो आपकी यहाँ पर मांग है कि जिस जगह पर पास हुआ है उसको भी हम लोग देखते हैं क्या करना है, क्योंकि ये तो आपके खुद के लिए कोई प्राइवेट काम नहीं आपका, ये भी आपके सभी समाज के लिए करना है। स्लॉटर हाउस का मुद्दा है, वो भी हम लोग देखेंगे। अभी वो दिन में दरगाह के यहाँ गया था, बाजू में ईदगाह बनाना है, उसके बारे में जमीन आप कहते हो कि गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की जमीन हो तो उसके ऊपर कोई भी कुछ भी अपने तरीके से काम नहीं कर सकता है। सरकार और कॉर्पोरेशन के माध्यम से जो भी करना है वो हम लोग वहाँ जरूर करेंगे। 100 बेड हॉस्पिटल, रफीक भाई ने कहा कि 100 बेड का जो अस्पताल है ये अस्पताल प्राइवेट नहीं होना चाहिए। QRP हॉस्पिटल के ऊपर जो लोड है वो इस अस्पताल से कम हो सकता है। पिछले चुनाव में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने आपको आश्वासन दिया था कि यहाँ पर मुंब्रा में, चौथा मुंब्रा में एक अस्पताल बनाएंगे। यह आपकी मांग है, प्राइवेट नहीं होना चाहिए, कॉर्पोरेशन चलाना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, कॉर्पोरेशन और आज सरकार जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो आज मेरे पास है, उसका मैं मंत्री हूँ और महापालिका और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से इसे हम आगे बढ़ाएंगे, चलाएंगे। कोई उसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे। तो निश्चित रूप से जो भी करना है हम लोग करेंगे, क्योंकि कॉर्पोरेशन और कई पानी का मुद्दा है, ये गर्ल हॉस्टल है, तो ये छोटी छोटी बात है, कॉर्पोरेशन के माध्यम से हम लोग करेंगे, क्योंकि आप कॉर्पोरेशन लिमिट में रहते हो और जो भी यहाँ करना है। इससे पहले भी बहुत से काम किए, काम तो कॉर्पोरेशन ने किए हैं, कॉर्पोरेशन ने गवर्नमेंट देखा, शिवसेना है। अगर हम लोग विरोध करते हैं तो काम कैसा होगा? भले हम लोग क्रेडिट नहीं लेते, उसका क्रेडिट कोई और नहीं करता है। हम लोग काम करते हैं, काम करना जानते हैं और काम करने के बाद लोगों को उसका फायदा होना चाहिए, यही कोशिश हमारी रहती है। और इसलिए हॉकर्स का विषय जो है, मार्केट का विषय हम लोग करेंगे सर। यहाँ पर देखो, आपके एक टीम बनाओ, एक कमेटी बनाओ, कमेटी तो आपकी होगी, जो है कमेटी, उसमें उसके जरिए हम लोग काम करेंगे। हॉकर्स का विषय है, उनका जो रोड वाइंडिंग में इनकी दुकानें गई है, रफीक भाई, ये तुम्हें मैंने कहा एक यादी दिया, एक लिस्ट बनाओ और जिनको नहीं मिला है, पुनर्वसन नहीं हुआ है, उनका 100%, 100% पुनर्वसन करने का काम हम लोग करेंगे। क्योंकि आपको मैं बताऊंगा कि जब इस थाना में रोड वाइंडिंग का काम हो गया, तभी मैंने कमिश्नर साहब को कहा कि आप लोग विकास करना चाहते हैं, रोड की आवश्यकता है, बड़े रोड चौड़े रोड होने की आवश्यकता है, ये शहर की जरूरत है, लेकिन ये करते वक्त जिसका मकान जाएगा, जिसका दुकान जाएगा, उनको हम बेघर नहीं करेंगे, उनका पुनर्वसन करेंगे और फिर हम इस रोड को आगे बढ़ाएंगे। तो आप थाना में देखो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रोड वाइंडिंग में तोड़ दी गई, लेकिन उनको उनका पुनर्वसन कर दिया है और उनको हम लोग ने अच्छे घर दिए है, दुकान दिए है। और इसलिए मैं एक ही बात कहूँगा कि जो भी है करना है वो हम लोग जरूर करेंगे। यहाँ पर माइनर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, उसके अंदर से बहुत से फंड्स को हम लोग इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। आप बताइए कहाँ क्या करना है और कहाँ विकास के काम के लिए हमारे को फंड्स की आवश्यकता है, बताओ। सरकार में मैं हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, मेरे पास PWD, MSRDC और हेल्थ डिपार्टमेंट मेरे पास है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं।
आपके सेहत का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी एकनाथ शिंदे की है, ये मैं यहाँ पर कहता हूँ। ड्रग्स का मुद्दा है, बच्चों का यहाँ पर आया है, उसके लिए भी जो भी करना है जरूर करेंगे। बच्चे हिंदू है मुसलमान हो, ये हमारे देश का भविष्य है, देश का भवितव्य है, और आगे देश को चलाने वाले यही हमारे बच्चे और नौजवान हैं। और ये इनको किसी भी हालत में किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल रखने का जिम्मा भी हम सब लोगों का है। और पालक मंत्री के हैसियत से मैं कभी भी भेदभाव नहीं करता, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, कभी भी नहीं। जो भी मेरे पास आता है उसको ऐसा मैं पूछता भी नहीं कौन से पार्टी का है, कौन से पार्टी का काम करता है, कभी नहीं पूछता। मेरे पास आने वाले का जो दर्द है वो सुन के उसकी तकलीफ को दूर करने का काम आज तक एकनाथ शिंदे करता आया है। इसलिए मेरे चुनाव क्षेत्र में मुस्लिम लोगों की बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन पूरे मुस्लिम लोग एकनाथ शिंदे को वोट करते हैं, इसीलिए क्योंकि मैं कभी भी जाति पाति को भेदभाव नहीं करता हूँ। सभी लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ने का मैं काम करता हूँ। और इससे आप जानते हो, कई मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे घर में रहने वाले, मेरे साथ दिन रात काम करने वाले मुस्लिम समाज के कितने लोग हैं आप देखो। मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं है, और कभी भी मेरी तरफ से ऐसा कभी भी कोई काम भी नहीं हुआ है। जो कि हमारे यहाँ रहता है उसकी मदद करना, उसके लिए उसका सहयोग करना, ये काम पिछले कई सालों से मैं करता हूँ। इसलिए यहाँ पर किशन नगर में नहीं, मैं कारपोरेटर बन गया। और आपको मैं खाली एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा कि मुस्लिम समाज ज़्यादा करके हाथ का पंजा, आपको मालूम है हाथ का पंजा निशानी अपनी रहती, लेकिन जब मैं कारपोरेशन में चुनाव में खड़ा था तभी सभी वहाँ के मेरे वार्ड के मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हो गए, बोले शिंदे साहब आपको ही हमको वोट करना है। मैंने बोला अच्छी बात है, हम लोग तो साथ में ही है, लेकिन मैंने कहा फिर अभी हमारा आपके तो वोट तो मिल जाएंगे, आप तो साथ में घूमते हो, लेकिन आपकी जो फैमिली है वो लोग तो बाहर में घूमते हैं, उनको तो चुनाव खाली एक ही बात मालूम है। तो बोले उन्होंने क्या किया बता रहा हूँ आपको, उन्होंने अपने घर के अंदर धनुष्यबाण तीर कमान के ऐसे छोटे छोटे ये बनाए पोस्टर और घर में लगा दिए। मैंने खुद आंखों से देखा है, ताकि उनका 100% वोट एकनाथ शिंदे को जाना चाहिए, एक भी वोट इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ऐसा काम हमारे साथ में किया है लोगों ने। तो ये बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि पार्टी कोई भी हो, इंसान क्या देखता है, हमारे को आधी रात को मददगार साबित कौन हो सकता है। कभी एम्बुलेंस चाहिए, कभी ब्लड की आवश्यकता है, कभी अस्पताल की मदद चाहिए, कभी पुलिस स्टेशन की मदद चाहिए, तो आधी रात को हमारे लिए कौन खड़ा होता है ये देखते हैं लोग। और आपको मैं बताऊंगा कि हमारे कार्यकर्ता जो है वो कभी भी कोई भी तकलीफ हो, खुद की जान जोखिम में डाल के दूसरों की जान बचाने का काम करते हैं। इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग साथ में आते हैं। और एक कई मिसाल है हमारे यहाँ बागले क्षेत्र में, कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पर हमारे जैसा माहौल अगर पूरे जिले में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी होना चाहिए, ऐसा विश्वास मुस्लिम समाज को भी एक विश्वास की आवश्यकता है। उनके डर को दिमाग से, उनके दिल से डर निकालने की आवश्यकता है। कुछ लोग देखो चुनाव में आते हैं, अपने चुनावी फायदे के लिए, वोटों के लिए कुछ भी करते हैं। मैंने पिछले चुनाव में भी कहा था, मैं वोटों के लिए कभी भी गंदी राजनीति नहीं करता। मैं कभी भी हमारे चुनाव के लिए, चुनाव में जीतने के लिए किसी भी तरह का ऐसा कोई काम नहीं करता। लेकिन कुछ लोग करते हैं, उसको खुद को समझना चाहिए। उनके बारे में मैं क्या बताऊँ, साहब से मालूम है।
हमें आपको यहाँ काम करना है, हमको शांति चाहिए यहाँ पर। हमारे को ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, हमारे हिंदू मुस्लिम में कोई भी हम लोग दरार पैदा नहीं करना चाहते, कोई मतभेद नहीं पैदा करना चाहते, वोटों के लिए आपस में लड़ाई नहीं करना चाहते हम लोग। और यही मैं कहूँगा, आपको मैं विश्वास दिलाऊंगा। आप ये तो आपने जो मुझे निवेदन दिया, इस निवेदन में ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो नहीं हो सकता, ये सब काम हो सकते हैं और ये हम लोग जरूर करेंगे, ये वादा मैं करता हूँ। और आपको ये भी बात करूँगा मैं, चुनाव तो कल्याण फाटा शेर फाटा में ये ट्रैफिक की बात होती है। अभी आपको मैं बताऊंगा कि रोड वाइडनिंग का काम सुभाष जी हो जाइए, गोपाल जी आओ। अभी रोड वाइडनिंग का काम जोर शोर से शुरू है और वहाँ पर रोड चौड़े हो जाएंगे और वहाँ पर शेर फाटा में हम लोग एक फ्लाईओवर बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाना चाहते हैं। कल्याण जिला प्रमुख गोपाल गांधी साहब और हमारे आमदार कल्याण ग्रामीण सुभाष गोयल साहब फ्लाईओवर वहाँ बनाएंगे तो ये ट्रैफिक कम हो जाएगी। यहाँ से हमारे मेट्रो भी जाने वाली है, मेट्रो का भी काम होगा। हमारे आमदार सुभाष गोयल इनके सहयोग से शुरू है ताकि हमारे को सहूलियत हो जाए। तो यहाँ पर आमदार हमारे जो जिन्होंने 5 साल पूरी कोशिश की है, जो भी आपको देना है, जो भी आपके यहाँ विकास की ओर मुद्रा चर्चा को ले जाना है, और ट्रैफिक का जो है, ट्रैफिक समस्या दूर करने के लिए ये तो रोड बड़े हो जाएंगे, उसका काम शुरू है। फ्लाईओवर होगा चिलबटा में चौक पे और टनल का भी नहीं भाई काम शुरू हो गया है। ये भारत गेयर से भारत अपना ऐरोली तक, तो यहाँ से सहूलियत हो जाएगी लोगों को। काफ़ी ये जो ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है उससे भी हम लोग जरूर राहत दिलाएंगे। जो भी करना है कॉर्पोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट इनके माध्यम से जो भी है हम लोग करने की कोशिश करेंगे और जरूर करेंगे। जो पेनल्टी है, जो बिल्डिंग जो शास्ति लगाती है, पेनल्टी का जो मुद्दा है, रफीक भाई आप लोग मेरे पास आइए और उसमें क्या करना है, वहाँ गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है। हम लोग ने, मैं उस कमेटी में हूँ, स्टेट गवर्नमेंट की जो कमेटी है उसमें गिरीश बापट साहब है और मैं भी हूँ। तो यहाँ पर अगर उस नियम का फायदा नहीं होता होगा तो उसके लिए जो भी करना है मैं करूँगा, आपको कोई भी तकलीफ की बात नहीं है। और आपको एक ही बात मैं कहूँगा, देखो आपने पिछले बार भी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को भारी मतों से विजयी बनाया था, ये मैं जानता हूँ। मैंने उस वक्त भी यहाँ पर कई मीटिंग ली थी, कई लोगों से मैं मिला था और लोग चाहते हैं कि यहाँ पर आइए और हमारे साथ साथ यहाँ पर आगे बढ़िए। यहाँ वोट की राजनीति में कोई भी ऐसा कदम, कोई भी ऐसा काम शिवसेना की तरफ से नहीं उठाएंगे। भले वोट नहीं मिले चलेगा, लेकिन यहाँ पर सुकून चाहिए, यहाँ शांति चाहिए, यहाँ शांति और अमन कायम बनाए रखने की आवश्यकता है। चुनाव तो आते हैं, चुनाव जाते हैं, चुनाव तो आते जाते हैं, लेकिन जो भाईचारा है, ये भाईचारा हमेशा बनाए रखने की कोशिश हम लोग करेंगे। कभी भी आपको ऐसा कोई मुद्दा आपके सामने आया भी, कहीं ऐसा किसी ने चुनाव के टाइम ऐसा कोई मुद्दा लाया तो हम लोग मिलेंगे, हम लोग बैठेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे ये कैसा आया है। लेकिन जो कोई लाएगा उसके बहकाव में आने की आवश्यकता हम लोग को नहीं है। ये हम लोग अगर करेंगे तो कभी भी ऐसा मुद्दा हमारे बीच मतभेद वाला आएगा नहीं है, क्योंकि हमारी तरफ से कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा ताकि आप लोगों को तकलीफ हो। ये मेरा वादा है और यही मैं कहूँगा
कि हम लोग भाईचारे के साथ रहेंगे। पिछले टाइम आप लोगों ने जैसे डॉक्टर को सपोर्ट किया ना, वैसे इस बार भी देखो डॉक्टर है, अभी अस्पताल का मुद्दा तो मैंने लिया है और हेल्थ मिनिस्ट्री मेरे पास है, तो आपका हेल्थ का ख्याल रखने का जिम्मा भी मेरा है और वो भी मैं रखूंगा। और डॉक्टर अब चुन के आने वाले हैं आप लोगों के सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से, और फिर उनको आप हक से, अधिकार से कुछ भी काम बता सकते हो। और यहाँ रही बात, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में मैं मंत्री हूँ और मेरा तो आपको दरवाजा हमेशा खुला है, कभी भी आ सकते हो। मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहीं रहती है, मिलने के लिए मेरे पास कोई भी अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं रोज हजारों सैकड़ों लोगों को मिल रहा हूँ, मुझे इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। हम लोग यही चाहेंगे जो काम मैंने अभी बताया उनको, रोड वाला काम, जब आप अपोजिशन लीडर थे और मैं सभागृह नेता लीडर था, तो ये रोड का तो नेशनल हाईवे का था। हम लोगों ने कहा किसका भी हो, तकलीफ लोगों को है, पैसे कारपोरेशन खर्च करेगी और वो करके भी दिखाया। और उस जमाने में 67 करोड़ रुपया नेशनल हाईवे होने के बावजूद भी कारपोरेशन ने किया था, वो सिर्फ आप लोगों के सहूलियत के लिए किया था। और इसके आगे भी कई काम करेंगे, हम लोग साथ साथ मिलेंगे, आगे जाएंगे। कब्रिस्तान का मुद्दा मैंने बताया, कब्रिस्तान का जो मुद्दा है उसमें कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, जो भी उसमें हम लोग को करना है हम वो करेंगे, चिंता की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा हो गया, लेकिन ये जो है ना दूसरा, ये मुंब्रा वाला